श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नितिला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोतश श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नितिला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोतश श्री श्रीमद् भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सभी लोग बड़े ही भाग्य से श्री नित्यानंद प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे थे। ये नित्यानंद प्रभु की कथा चैतन्य महाप्रभु की कथा के बीच में ही आ गई है, आविर्भूत हो गई है। कैसे, पहले भी बताया था कि जो वृंदावन दास ठाकुर जो ग्रंथ के रचयिता हैं, कौन से ग्रंथ के, जिसका हम पाठ कर रहे हैं, श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ के जो व्यास हैं, जिनका नाम श्री वृंदावन दास ठाकुर है, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, वो श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य भी हैं, उनके दास भी हैं, सब प्रकार से नित्यानंद प्रभु के आश्रित हैं। तो ग्रंथ लिखते समय बार बार उनको अपने गुरुदेव का स्मरण होता था, नित्यानंद प्रभु की कृपा का अनुभव होता था। इसीलिए वो महाप्रभु की लीला को लिखते लिखते पता नहीं कब नित्यानंद प्रभु के बारे में लिखना शुरू कर देते थे। इसीलिए उनसे कुछ महाप्रभु की लीलाएं, ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए फिर अंत्य लीला महाप्रभु की उन्होंने सूत्र रूप में ही वर्णन कर पाए वो। लेकिन नित्यानंद प्रभु की उनकी कृपा से हमें नित्यानंद प्रभु की कथा सारी सुनने को मिल गई, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की जो जीवन चरित्र है या उनका पूरी लीला जो है वो अलग से अन्य किसी अच्छे से किसी ग्रंथ में नहीं भी मिलती है। तो इसीलिए बड़ी ही कृपा से वृंदावन ठाकुर जी जिस भाव से इस कथा को लिख रहे हैं, उसी भाव में डूबकर इस कथा को श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कथा जो श्रवण की थी वो यहाँ तक श्रवण कर ली थी कि नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, फिर उनको एक सन्यासी ले गए अपने साथ तीर्थ भ्रमण करने के लिए, फिर नित्यानंद प्रभु जी के तीर्थ भ्रमण की कथा श्रवण की। रास्ते में उनको माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ मिलन हुआ, वहाँ कैसे उन दोनों ने संग में रह कर कई दिन बिताए, कैसे कृष्ण कथा की, वो सब श्रवण किया हमने। और लास्ट में जब हम कथा श्रवण कर रहे थे तो आया था कि जितने भी देवी देवता हैं, अनंत देव हैं, शिव हैं, ब्रह्मा, सभी देवता नित्यानंद प्रभु की और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार ही हर्ता, कर्ता और पालक हैं। क्या अर्थ है कि सभी महाप्रभु की आज्ञा के अंतर्गत काम करते हैं। कहते हैं अगर इस बात से किसी को दुख होता है तो भैया होता रहे, लेकिन यही बात सत्य है। तो बता रहे हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण हैं, इनको कैसे पाया जा सकता है। तो बोलते हैं इस त्रिभुवन में सबने महाप्रभु को कैसे पाया, कृष्ण प्रेम धन को कैसे पाया, नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा ही पाया। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के आदि भक्त हैं। आदि भक्त मतलब सबसे पहले भक्त, सबसे पुरातन भक्त, जिनकी जीवा पर श्री चैतन्य देव का यश विराजमान है। हर समय महाप्रभु का ही यश गाते रहते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, रात दिन चैतन्य महाप्रभु की ही कथा कहते रहते हैं। अतः उनका वचन करने से महाप्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। अब बता रहे हैं, हे आदिदेव नित्यानंद राय, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी कृपा से ही श्री चैतन्य देव का महात्म्य स्फुरित होता है। अर्थात महाप्रभु की क्या महावदन्यता है, महाप्रभु का तत्व क्या है, महाप्रभु की क्या लीला है, महाप्रभु हैं क्या, तो वो सब कुछ कब किसी के हृदय में स्फुरित होगा, जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाएगी। और फिर आगे क्या कहते हैं, चैतन्य कृपाएं है नित्यानंद रति, कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही नित्यानंद में रति होती है। अर्थात पहले बोल दिया नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु को पाया जाएगा, उनके तत्व के बारे में जाना जाएगा। फिर बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद में रति होती है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा इसका अर्थ क्या हुआ, प्रार्थना पहले किससे करनी पड़ेगी, कृष्ण प्रेम चाहिए, उद्देश्य हमारा कृष्ण प्रेम धन। और जाएंगे हम पहले नित्यानंद प्रभु के पास जाएंगे या चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे। तो आप कहोगे भैया हम इन दोनों के पास ही क्यों जाए, हम कृष्ण प्रेम धन लेना तो सीधा कृष्ण के पास क्यों ना जाए। तो बोले कृष्ण जो हैं वो क्या हैं, रास विहारी हैं, हर समय रास में मत रहते हैं, अपना गोलोक में नित्य विहार करते रहते हैं। उनके पास इस तरह से हमारी प्रार्थना के लिए अवकाश नहीं है। उन्हीं का एक विग्रह जो है औदार्य विग्रह बन के सामने प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो वो क्या है, करुणा के सागर है। महाप्रभु की लीला को, कृष्ण की लीला को बोला गया माधुर्यमयी लीला, और महाप्रभु की लीला को बोलेंगे औदार्यमयी लीला। औदार्य मतलब जिनके अंदर जो बहुत ही उदार हैं, जो क्या करते हैं, करुणा वितरण कर रहे हैं जीवों पर। और महाप्रभु का अवतार कैसा है, बताया था पहले भी कई बार
कि महाप्रभु क्या है, राधा भाव का स्वादन करने तो आए ही हैं, अपनी अपनी भक्ति का प्रचार करने भी आए हैं, स्वयं अपनी भक्ति करके अपनी भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए उनको आचार्य भी बोला जाता है। महाप्रभु आचार्य के रूप में भी शिक्षा दे रहे हैं। गृहीजन शिक्षक न्यासी कुल नायक, न्यासियों के नायक हैं, जितने भी गृहस्थ हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। अब बताए कि इनकी कृपा से कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है किसी भी जीव का, कि मुझे अपना दासत्व प्राप्त हो जाए, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाए, ताकि मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। तो बोले कृष्ण की सेवा करने के लिए क्या चाहिए, महाप्रभु कृष्ण के तत्व को जानना होगा। महाप्रभु कृष्ण के प्रेम, कृष्ण में प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण के प्रति जो है दृढ़ आसक्ति करनी पड़ेगी। तो वो दृढ़ आसक्ति कैसे होगी, अगर हमारे पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाएगी, हम चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जान जाएंगे। लेकिन फिर बोल दिया कि चैतन्य महाप्रभु का तत्व तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हृदय में स्फुरित होगा। तो इसीलिए पहले क्या होगा, नित्यानंद प्रभु के पास जाना पड़ेगा। लेकिन बोले सीधा नित्यानंद प्रभु के पास मत जाओ भैया, पहले हर समय कृष्ण को प्रार्थना करो कि चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु से भी प्रार्थना करो, आप मुझ पर कृपा करो और मुझे क्या करो, नित्यानंद के प्रति रति कर दो मेरे हृदय में। जब नित्यानंद प्रभु के प्रति रति पैदा हो जाएगी हृदय में, फिर क्या होगा, नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे, कृपा करेंगे, जिनसे चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है वो हृदय में स्फुरित होगा। समझ में आता है, ये इस तरह से ये रहेगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या है, आदि गुरु भी बोला जाता है इनको, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है, जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं वो सारे नित्यानंद तत्व से ही आते हैं। अर्थात नित्यानंद प्रभु क्या है, ये सभी जीवों के क्या है, जीवों की खेती करते हैं। हल है ना इनका, जो बलदेव के रूप में ये हल धारण करते हैं, अर्थात हल से खेती करते हैं। तो जितने भी अवतार हैं वो भी नित्यानंद प्रभु से आते हैं, बलदेव प्रभु से आते हैं। और अवतारों से ही आगे फिर जितने भी जीव पैदा होते हैं वो भी इनसे ही पैदा होते हैं। कामदशय विष्णु जो पुरुषावतार है उनसे सारे जीव आते हैं आगे, कामदशय विष्णु से। तो वो जितने भी अवतार हैं, जितने भी जीव हैं, सभी इनसे आते हैं, गुरु वर्ग भी इनसे आते हैं। तो इसीलिए ये आदि गुरु हैं नित्यानंद प्रभु। तो बोलते हैं गुरुदेव की कृपा से ही हरि मिलते हैं, इसीलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमें चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होगी। बता रहे हैं यहाँ पे भाष्य, गौड़ीय भाष्य है प्रभुपाद जी का, वहाँ पे भाष्य में लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो हैं उनके चरणों का निष्कपट आश्रय करने से क्या होगा, जीव की बद्धदशा से वो मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार से वो क्या करेगा, हर समय कृष्ण सेवा में अधिकार प्राप्त करेगा। इसीलिए एक भजन है बड़ा ही सुंदर, आज हम उसको गाएंगे भी। नरोत्तम दास ठाकुर उस भजन में कहते हैं, हे न निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धर नितायर पाए। राधा कृष्ण पाइते नहीं, राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दृढ़ करी धर नितायर पाए, कि दृढ़ता से नित्यानंद प्रभु के चरणों को धारण कर लो, पकड़ लो, तभी जाके हम राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता, उनको नहीं जान सकता। बताते हैं जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने का इच्छा रखता है भैया, वो नित्यानंद प्रभु का भजन करे। कोई कहता है नित्यानंद प्रभु बलराम है, कोई कहता है नित्यानंद प्रभु बड़े प्रिय धाम है, और कोई क्या कहता है नित्यानंद प्रभु यति हैं क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया था। कोई उनको भक्त बोलता है, कोई ज्ञानी बोलता है, और अथवा जिसकी कोई भी इच्छा हो वो कैसा भी बोलता है। तो यहाँ पे ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भैया कोई कुछ भी कहे, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भी हों, लेकिन उनके चरण कमल हर समय मेरे हृदय में विराजमान रहें। तो नित्यानंद प्रभु को कोई क्या बोलते हैं कि इन्होंने तो लक्ष्मीपति तीर्थ जो जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी उनके शिष्य हैं, तो उनसे संन्यास लिया था, इसलिए सन्यासी के रूप में इनको मानते हैं कई लोग। कोई नित्यानंद प्रभु को भक्त रूप से ज्ञान करते हैं कि ये भक्त हैं, कोई उनको वेदांत शास्त्र में बोलते हैं कि ये वैराग्यवान पुरुष हैं, कोई कुछ भी कहता रहे मेरे प्रभु के बारे में। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे इष्ट देव नित्यानंद प्रभु हैं, वो स्वयं भगवान महाप्रभु जो हैं उनके क्या हैं, उनके नित्य सेवक हैं, उनके नित्य दास हैं। और कोई भी किसी प्रकार का संबंध कैसा भी माने, मैं यही हमेशा संबंध मानता हूँ कि उनके चरण कमल हर समय मेरे हृदय में विराजमान रहे। और फिर आगे बोलते हैं कि इतना मैंने समझा दिया, इतना परिहार कर दिया, अर्थात मैंने इतना कुछ बता दिया नित्यानंद प्रभु की महिमा, इतना सुनकर के भी जो कोई पापी नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है उसके सिर पर मैं लात मारता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वृंदावन दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि जो इतना सुनने पर भी नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है मैं उसके सिर पर लात मारता हूँ। तो इसको सुन के तो ऐसे लगता है भैया ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों, ये तो ऐसे हो गया जैसे हिंसा होगी, और वैष्णव तो कभी हिंसा नहीं करते, वैष्णव तो अहिंसक होते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से वंचना नहीं करते। और यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं लात मारता हूँ। तो इसकी बड़ी सुंदर टीका की है शिला प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने ये नहीं कहा कि मैं तमाचा मारता हूँ या मैं उसको गला दबाता हूँ, मैं उसके सर पे लात मारता हूँ। अगर वैष्णव के चरण किसी के सर पे पड़ेंगे तो क्या होगा,
उस पर कृपा हो गई। तो बता रहे हैं कि ये क्या है, साक्षात व्यास अवतार हैं ठाकुर वृंदावन दास जी। इनके अनुगत में अगर कोई व्यक्ति शुद्ध गौर कृष्ण भक्ति करना चाहता है तो बोल रहे हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके नित्य मंगल के लिए क्या करते हैं, वो विमुख है एक व्यक्ति भगवान से, तो स्थूल भाव से क्या कर रहे हैं, उसके सिर पे लात मार रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म विचार है इसके अंदर, सूक्ष्म भाव से उसके प्रति असीम कृपा कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी वैष्णव की लात पड़ेगी तो उसकी बुद्धि अपने आप ही सुधर जाएगी, माथे की रेखाएं अपने आप ही पलट जाएंगी, जितना भी अमंगल है सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कोई भी कैसे भी करे, अगर वो इतना कहने पर भी समझता नहीं है तो मैं उसके सर पर लात मारता हूँ। ये वैष्णव की जो है एक प्रकार की हिंसा नहीं है, ये उनकी कृपा है। जैसे कहीं कहीं वर्णन आता है, जैसे नल कुबर और मणिग्रीव नाम के 2 कुबेर के पुत्र थे, तो वो स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ। नारद जी वहाँ पे पहुँच गए तो उन्हें नारद जी को उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया, आप यहाँ से निकलना था, यही जगह मिली थी आने के लिए आपको, इस तरह से। तो नारद जी ने देखा इनको धन का बड़ा घमंड हो गया है, तो इसीलिए नारद जी ने कहा कि कई प्रकार के मद होते हैं, जाति का मद होता है, धन का मद होता है, कुल का मद होता है, विद्या का मद होता है, लेकिन जो इन सब में जाति का मद, धन का मद, कुल का मद, विद्या का मद, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मद किसका होता है, धन का मद होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन है तो वो जाति भी उसकी कोई बड़ी वैल्यू नहीं रखती, धन से वो अपने आप अपने अंडर बड़े बड़ों को, वैश्य ब्राह्मणों को भी अपने अंडर कर लेता है। और अगर उसके पास किसी व्यक्ति के पास धन है तो वो सुंदर से सुंदर स्त्री को भी अपने वश में कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन है तो वो विद्या वालों को भी अपने पीछे लगा लेता है। तो धन का मद सबसे बड़ा मद है, इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको धन का मद हो गया जो कुबेर के पुत्र हैं। इसी नारद जी ने सोचा कि इनके ऊपर मुझे क्या करना चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए। लेकिन बाहर से क्या किया उन्होंने, बोले मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम दोनों क्या हो जाओ, श्री से हीन हो जाओ और दोनों वृक्ष बन जाओ, जड़ वृक्ष बन के तुम लोग काफ़ी सालों तक ऐसे पड़े रहो। तब फिर जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की, नारद जी के चरण पकड़े, तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे श्राप की अवधि निश्चित करता हूँ मैं, तुम लोगों का मंगल जो है कृष्ण के द्वारा होगा, तुम्हारा उद्धार कृष्ण के द्वारा होगा साक्षात। तो भगवान कृष्ण ने ही उनका उद्धार किया जब उखल वंदन लीला हुई है भगवान की। अब गुरुदेव कहते थे ये बात कि बताओ देखो ये नारद जी का श्राप है या वरदान है। अगर वो वृक्ष बने भी तो कहाँ बने, गोकुल में। अरे गोकुल में वृक्ष बनने के लिए कितने संतों ने कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की हैं, चाहे करो कोकिल कपोत करो सारसते, कि चाहे मुझे कोयल बना दो, कपोत बना दो, सारस बना दो, वृंदावन में कोई वृक्ष बना दो ताकि मुझे वृंदावन में वास्तव मिल जाए। कितने सुंदर सुंदर कितने बड़े बड़े श्लोक हैं भागवत में, तद्भूरि भाग्यमि हम जन्म किमपि जन्मपि अटव्याम यद गोकुल अपि कतमांघ्री रजोभिषेकम। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा कभी होगा, तद्भूरि भाग्यमि, कभी ऐसा मेरा भाग्य होगा कि मैं वृंदावन में इस ब्रज में क्या बन जाऊँ, कोई पत्थर बन जाऊँ ताकि मेरे ऊपर गोपियों के चरणों की रज पड़ जाए। तो उनकी प्रार्थना से ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत बन गए। तो यहाँ पे जहाँ पे बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि क्या करते हैं, पर्वत बन के बैठे हैं। जहाँ पे उद्धव जैसे भगवान के भक्त क्या कहते हैं, आशा मोह चरण रेणु श्याम हम श्याम, कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं क्या बन जाऊँ, वृंदावन में कोई गुल लता औषधि बन जाऊँ, ताकि जो गोपियों के चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ती रहे। जब गोपियाँ निकलेंगी तो चरणों से उनके रज उड़ेगी, रज अर्थात मिट्टी उड़ेगी और वो मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो मैं धन्य हो जाऊँगा। तो ऐसे ब्रज में जहाँ पे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता जो भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त जो हैं क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे गुलम लता बनने के लिए, औषधि बनने के लिए, जहाँ पे पर्वत बनने के लिए, जहाँ पे गोपी की धूल लेने के लिए, उस वृंदावन में उस गोकुल में जाके ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र नारद जी के श्राप से क्या बन गए हैं, वृक्ष बन गए हैं। तो बताइए यह नारद जी का श्राप हुआ या वरदान हुआ। हमारे गुरुदेव बोलते थे वो लोग साउथ अफ्रीका में जाके क्यों वृक्ष ना बन गए, नारद जी ने ये थोड़ी बोला था। लेकिन फिर भी संत कभी भी क्या करेंगे, अगर कोई जो दूध पे बहुत ज़्यादा चोट मारेगा तो उसमें से क्या निकल आएगा, लस्सी अलग हो जाएगी, मक्खन निकल आएगा। तो संत जो हैं अगर वो कभी क्या करते हैं, प्रहार भी करते हैं तो उनकी कृपा ही होती है। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जो कह रहे हैं कि मैं उसके सिर पर लात मारता हूँ जो नित्यानंद प्रभु का भजन नहीं करता, तो यहाँ पे ये उनका जो रोष प्रकट करना है या जो उनका इस प्रकार का दंड देना है वो भी क्या है, एक प्रकार की कृपा ही है कि भैया कैसे भी करके सुधर जाओ, लग जाओ, भगवान का भजन कर लो, नित्यानंद प्रभु का भजन कर लो। अब आगे आता है, अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत भाव में लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या हैं, यदि कोई किसी चैतन्य महाप्रभु के भक्त को, महाप्रभु का कोई शुद्ध भक्त है,
वो नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई मंद शब्द प्रयोग करता दिखे तो वह निंदा नहीं है, बोले स्तुति है। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में कुछ ऐसी कथाएं आएंगी जहाँ पे नित्यानंद प्रभु को अद्वैताचार्य जी बहुत बोल रहे हैं कि ये देखो ये सन्यासी कैसा है, अवधूत सन्यासी, इसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसकी कोई जाति का पता नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ था, कौन इसके माता पिता हैं, ये मेरे घर में आ गया, मैं ब्राह्मण कुल का, अब मेरी जाति नष्ट हो गई है। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य जी कौन है, वो तो अद्वैताचार्य जी महाविष्णु के अवतार हैं। नित्यानंद प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु उनके मूल हैं, मतलब नित्यानंद प्रभु से भी वो नीचे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे बोल रहे हैं उनको, तो वहाँ पे वो निंदा नहीं कर रहे, वो निंदा के छल से उनकी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन इसको कौन समझ सकते हैं, सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं। तो वहाँ पे यही कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि वो निंदा नहीं है भैया, वो स्तुति है। क्योंकि सभी वैष्णव क्या है, नित्या शुद्ध ज्ञानवान है, सारे वैष्णव को शुद्ध ज्ञान होता है हमेशा। उनके भीतर जो हम गलय देखते हैं वो सब कौतुक मात्र है, उनको सब पता है, ये कौतुक मात्र होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि उनको ज्ञान नहीं है ऐसा। जैसे कई लोग कहते हैं, जैसे कई प्रकार की कथाएं आती हैं, जैसे एक कथा आई थी, छोटी सी कथा आती है रामचरितमानस में कि क्या हुआ हनुमान जी हर समय राम जी क्या करते थे, भरत जी का नाम लेते थे। जब कहाँ पे हैं, वनवास में है। भरत होता तो आज ऐसे होता सीते, लक्ष्मण भरत की याद मुझे बहुत याद आ रही है, कभी कुछ कह के कभी किसी बहाने भरत जी को बहुत याद करते हैं। हनुमान जी को इस बात से कभी कभी मन में थोड़ा द्वेष आता था कि ऐसे भरत जी का नाम क्यों लेते हैं राम जी हर समय। तो वहाँ पे क्या होता है, वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब मेघनाथ ने शक्ति मारी है, शक्ति मारी थी मेघनाथ जी ने, शक्ति चलाई थी लक्ष्मण जी पर, तो उस शक्ति से केवल लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं हुए थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि उस शक्ति से लक्ष्मण राम सभी मूर्छित हो गए थे, लेकिन हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए थे। मतलब हनुमान जी इतने बलशाली हैं कि उस शक्ति से हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए। जामवंत जी जो हैं वो भी अर्धबाह्य अवस्था में थे, मतलब कुछ मूर्छित हो गए थे लेकिन उनको कुछ ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को बोला था तुम संजीवनी लेके आओ, तुम संजीवनी लेके आ सकते हो। तब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे। लेकिन वही हनुमान जी जब संजीवनी लेके वापस आ रहे थे, तो वो जो पर्वत लेके आ रहे थे, तो रास्ते में भरत जी कोई यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई जैसे वानर ऐसे कुछ पर्वत लेके जा रहा है, तो उन्होंने दूर से ही बिना फल वाला वान, वहाँ पे वर्णन आता है रामचरितमानस में कि उन्होंने बिना फल वाला वान मारा आकाश में। बिना फल वाला वान का अर्थ होता है कि उसके आगे नोक नहीं है, तीर तो मारा, तीर के आगे नोक नहीं है, मतलब वो चुभेगा नहीं जाके, बिना फल नहीं है उसके। तो उस तीर के लगते ही हनुमान जी हा राम बोलते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े थे। जो हनुमान जी मेघनाथ की शक्ति जो ऐसी चली जिससे राम जी भी मूर्छित हो गए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वहाँ मूर्छित नहीं हुए हनुमान जी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, भरत जी के उस बिना फल वाले वाण से मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित हो गए, क्योंकि उनका जो अपराध बन गया था भरत जी के बारे में ऐसे सोच के कि राम जी भरत जी का नाम इतना क्यों लेते हैं। तो फिर जब ऐसी हमने कथा सुनी तो हमने हमारे गुरुवर्गों से पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हनुमान जी तो इतने बड़े भक्त हैं, उनके मन में भरत जी के बारे में ऐसे कैसे आ गया। तो फिर उन्होंने बड़े प्यार से समझाए, देखो बोले ये जितने भी हैं ये शुद्ध सत्व हैं, चाहे हनुमान जी हैं चाहे भरत जी महाराज हैं, इनके हृदय में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का हृदय और इनका हृदय शुद्ध ज्ञानवान है, मतलब जो भगवान के मन बुद्धि में है वो इनको भी पता है उस तरह से जो लीला है भगवान की। लेकिन फिर भी इस तरह की लीला करके दिखाते हैं कि मेरे जैसा महान व्यक्ति भी, इतना जो है प्रभावशाली व्यक्ति भी हनुमान जी दिखा रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी किसी भक्त का द्वेष करेगा तो उसका क्या होगा भैया, अमंगल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भक्त से द्वेष नहीं करना। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी कीर्तन, तुम्हारा यश नष्ट हो जाएगा अगर हम भक्त का अपराध करेंगे। इसी चीज़ को दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जितने भी वैष्णव हैं वो नित्य शुद्ध ज्ञानवान हैं, उनके भीतर जो भी कलह देखते हो वह सब कौतुक है। इसीलिए कभी दो वैष्णव सीनियर आपस में कोई झगड़ा कर रहे हो, उनके बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम किसी सीनियर वैष्णव के झगड़े में पड़ते हैं तो हमारा आकलन हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्या कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं। वो तो शाम को दोबारा इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे, और हम लोग बीच में अगर घुस गए, जो जूनियर है जिसको ज़्यादा पता नहीं है कुछ, वो क्या करेगा, एक का पक्ष लेगा, दूसरे की निंदा करेगा, और उसका क्या हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा भैया, अच्छे से उसका काम खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी इस प्रकार के कलह में, किसी भी प्रकार में कभी पड़ना नहीं चाहिए। यही समझो, दो गुरु भाई हैं, आपस में प्यार, झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो चलता रहता है। तो इसलिए कहते हैं इसमें से अगर कोई एक के पक्ष में होकर दूसरे की निंदा करता है तो उसका अंत में नाश हो जाता है।
तो नित्यानंद प्रभु के प्रति अनिंदक होकर यदि कोई उनके पथ का अनुसरण करे तो वो निश्चय ही गौरचंद्र को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पे अंत में जाके वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर चाहते हो कि नित्यानंद प्रभु हमें मिल जाए तो क्या करना है, महाप्रभु हमें मिल जाए तो निंदा नहीं करनी कभी भी, नित्यानंद प्रभु के प्रति हमेशा क्या करना है, भाव रखना है। तो आगे क्या कह रहे हैं, क्या कभी ऐसा दिन भी होगा जब मैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को क्या देखूंगा, चारों ओर भक्तों द्वारा क्या देखूंगा, प्रविष्टि देखूंगा कि भक्तों ने उनको घेर रखा है और फिर क्या हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, बीच में नित्यानंद प्रभु खड़े हैं। तो इस प्रकार से क्या मैं कभी दर्शन करूंगा, ये वृंदावन दास ठाकुर जी लालसा कर रहे हैं और कह रहे हैं सर्वभाव से नित्यानंद प्रभु मेरे स्वामी हो, मेरी यही इच्छा है कि मैं उनका होकर ही श्री गौरचंद्र का भजन करूं। और क्या कह रहे हैं, मेरा यही अभिप्राय है कि मैं जन्म जन्म में नित्यानंद स्वरूप के पास श्रीमद्भागवतम का अध्ययन करूं। क्यों श्रीमद्भागवतम का अध्ययन, किनको, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं जन्म जन्मांतर नित्यानंद स्वरूप के पास श्रीमद्भागवतम का अध्ययन करूं। देखिए यहाँ पे बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि भागवत कहाँ अध्ययन करनी चाहिए, अपने गुरु जी के पास रह के, अब अकेले में बैठ के नहीं। क्यों, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के इनके गुरुदेव हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी के गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव ही हमें भागवत का तत्व समझा सकते हैं। इसीलिए बोला गया कि जहाँ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, जाओ भागवत पढ़ो लेकिन कहाँ पे पढ़ो, वैष्णव के स्थान पर पढ़ो, गुरुदेव के स्थान पर पढ़ो जाके, और एकांत में महाप्रभु का आश्रय करो। ये नहीं है कि अपना मनगढ़ंत भक्ति करनी शुरू कर दी, उससे क्या होगा, अमंगल आ जाता है। आगे बता रहे हैं, हे महाप्रभु, हे गौरांग चंद्र, आपकी जय हो, जय हो। आपने मुझको नित्यानंद प्रभु को दिया था और आपने उन्हें मुझसे फिर ले लिया है, तब भी आप ऐसी कृपा कीजिए जिस प्रकार भी हो आप और नित्यानंद प्रभु में मेरी चित्तवृत्ति हर समय बनी रहे। ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, वो बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब नित्यानंद प्रभु ये वृंदावन दास ठाकुर जी ये ग्रंथ लिख रहे हैं, उस समय क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु जो हैं धाम जो है अपने धाम गमन कर चुके हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपने मुझे उनसे ले लिया। ले लेने का अर्थ यही है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे वो ग्रंथकार लिख रहे हैं कि जैसे कैसे भी हो लेकिन मेरा हृदय हर समय क्या हो, मेरी चित्तवृत्ति हमेशा नित्यानंद प्रभु में ही बनी रहे। श्री नित्यानंद प्रभु क्या हैं, आपके परम भक्त हैं, महाप्रभु को कह रहे हैं आपकी कृपा बिना, आपके दिए बिना उनको कोई भी नहीं पा सकता, इसलिए आप मुझे नित्यानंद प्रभु के चरणों को प्रदान करो। जब तक गौरचंद्र ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया तब तक श्री नित्यानंद प्रभु वृंदावन आदि स्थानों में ही भ्रमण करते रहे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि महाप्रभु अभी क्या है, महाप्रभु तो भी नवद्वीप में विद्या विलास में रहते हैं, विद्या में अपना सारा दिन हाथ में पोथी रखते हैं। अभी इधर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से बड़े हैं उम्र में, इसीलिए क्या है वो तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने किसी को भी प्रकाशित नहीं किया। वृंदावन आदि स्थानों में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कोई नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा को सुनेगा उसको कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है, ऐसे वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। यहाँ पे ये ग्रंथ में जो आदि खंड में चैतन्य भागवत में 9वां अध्याय ये समाप्त हो जाता है यहाँ पे, और अगला 10वां अध्याय हम अगली बार शुरू करेंगे। आज छोटा सा एक भजन है नित्यानंद प्रभु का, वो हम गाते हैं। ये जो भजन है, ये भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाय, हेन निताई बीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धर नितार पाय, से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेल तार, सेई पशु बड़ा दूराचार, निताई ना बलील मुखे, मजील संसार सुखे, विद्याकुले की करी बेतार, अहंकारे मत हैया, निताई पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी,
नितायेर करुणाबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरनितार चरण दुखानी नितायेर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताय पद सदा कर आश नरोत्तम बड़ा दुखी निताय मोरे कर सुखी राख रांगा चरणेर पाश राख रांगा चरणेर पाश जय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय। इस भजन में कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल क्या है, कोटि चंद्र सुशीतल, कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा बहुत शीतल होते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कमल क्या है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की शीतलता को भी पराभूत कर देते हैं, मतलब हरा देते हैं। क्योंकि चंद्र तो क्या करता है, सिर्फ जड़ शरीर को क्षण भर के लिए शीतल करता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कैसे हैं, वो तो त्रिताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीन तरह के ताप हर समय जीव को जो है दग्धीभूत करते हैं, जलाते हैं। वो ऐसे त्रिताप से दग्धीभूत हृदय जो है चिरकाल से, जब से हमारा इस संसार में आना जाना कर रहे हैं हम, तब से ये हृदय जल रहा है। तो कहते हैं ऐसे हृदय को भी वो सुशीतल कर देते हैं, चिरकाल के लिए सुशीतल कर देते हैं उसको, हर समय के लिए। इतने नित्यानंद प्रभु के चरण कमल क्या हैं, पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा जो हैं वो शीतल हैं। और बता रहे हैं ऐसे चरण कमल क्या है, हेन निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, ऐसे नित्यानंद प्रभु के बिना राधा कृष्ण को कभी भी नहीं पाया जा सकता। इसीलिए दृढ़ करी धर निताय पाई, इस करके दृढ़तापूर्वक नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लो। फिर कह रहे हैं से संबंध नाही जार, अरे भैया जिसने इस संबंध को नहीं जाना, वृथा जन्म गेल तार, किस संबंध को नहीं जाना कि नित्यानंद प्रभु क्या है, मेरे नित्यानंद प्रभु के साथ मेरा क्या संबंध है। जिसने इस संबंध को नहीं जाना, अपने गुरुदेव के साथ अपने संबंध को नहीं जाना, इस संबंध तत्व को नहीं जाना, वृथा जन्म गेलदार, उसका जन्म वृथा ही चल गया, व्यर्थ चला गया। से ही पशु बड़ा दुर्जन, वो तो पशु है, पशु के सदृश है। पशु क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, खाते हैं सोते हैं, भय से रक्षा करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वही हम कर रहे हैं। तो बोले वो पशु है, बड़ा दुराचारी है। निताइना बलिल मुखे मजिल संसार सुखे, नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लेता मुख से और संसार के सुख में रमन कर रहा है। विद्या कुले की करी भीतर, उसका विद्या, इतनी बड़ी विद्या ग्रहण की, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, बहुत कुछ कर लिया, उसका विद्या उसका कुल उसको क्या तारेगा, कुछ नहीं तार सकता उसका विद्या कुल। जब जाएगा तो ऐसी हार ही हाथ जाएगा। अहंकारे मत हिया, अहंकार में मत्त हो गया और क्या करे, निताई पद पासरिया, नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूल गया। असत्य रे सत्य करीमानी, इस असत्य संसार को सत्य करके जाना, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, इस प्रकार हर असत्य वस्तु जो कि साथ में नहीं जाएगी, जो कि सिर्फ यहाँ पे कुछ देर के लिए टेम्परेरी मिली है, उस असत्य वस्तु को सत्य करके मान के बैठ गया। और जो सत्य वस्तु है उसको क्या मान लिया, असत्य। सत्य क्या है, भगवान सत्य है, लेकिन उनको क्या मान लिया, असत्य है, इसीलिए उनका कभी भजन ही नहीं किया। तो बोल रहे नित्यायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नित्यानंद प्रभु की करुणा होने से क्या होगा, ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। धर नितायर चरण दुखानी, इसीलिए हे भाई नित्यानंद प्रभु के चरणों को क्या करो, दुखानी मतलब दोनों चरणों को धारण कर लो, दृढ़ता से धारण कर लो। नितायर चरण सत्य, नित्यानंद प्रभु के चरण क्या है, सत्य हैं, सत्य हैं अर्थात वो भगवान को प्राप्त कराने वाले हैं, हर समय हैं, नित्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों की हर समय आशा रखो। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे सुखी कर दो, मुझे क्या करो, हर समय अपने चरणों का आश्रय प्रदान करके सुख प्रदान करो। बड़ा ही सुंदर भजन उत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है। आज कथा थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।